तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है वो आप लोग का यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि सारा का सारा वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आता है सब अलग अलग आता है, एक जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा व्याकरण से कुछ पढ़ना होगा, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, समास वगैरह हो गया, संज्ञा वगैरह हो गया, ये सभी आप लोग को पढ़ना होगा, तभी आप लोग का जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। ज़्यादातर तो व्याकरण से ही पूछा जाता है एमसीक्यू में, और कुछ दे देता है आप लोग का जो सिलेबस है उससे भी दे देता है ना। तो आप लोग को दोनों से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर देखें तो आप लोग को यहाँ पे व्याकरण से ही, यहाँ पे हिंदी व्याकरण से ही यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये जितना भी अभी आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया जाएगा सारा का सारा वीवीआई यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, और आप लोग को जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है समास के कितने भेद हैं। ठीक है, अगर आप लोग का एग्जामिनर जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है, ऑप्शन नहीं देता है, सिर्फ डायरेक्ट आप लोग को उत्तर यहाँ पे लिखने के लिए देता है, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग को क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है और आप लोग को इसका उत्तर बताना है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर यानी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप लोग को ऑप्शन देखने के बाद आप लोग का आंसर पता चल जाता है। लेकिन कुछ जैसे एग्जाम में बताया जाता है कि सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाता है और आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जाता है, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि मेरा ये जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा इसको। तो चलिए हम लोग फटाफट से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जितना भी अभी आप लोग का क्वेश्चन बताया जाएगा आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि मेरा जो है इतना बाय इतना यहाँ पे आया। जैसे यहाँ पे मेरा जो टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन है वो 25 है। ठीक है, आप लोग का 25 में कितना आता है ये आप लोग बताइएगा। आप लोग का 20 आया तो 20/25 बताइएगा। ठीक है, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग को पता चल सके कि आप लोग का तैयारी जो है वो किस तरह से यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और आप लोग का हर क्वेश्चन में 5 सेकंड दिया जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड में आप लोग को खुद से आंसर बताना है, अपने मन में बताना है कि ये जो इसका आंसर होगा ये क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन जो है वो क्या है, लिखा है कि पहला क्वेश्चन हमारा है समास के कितने भेद हैं। ठीक है, समास के कितने भेद हैं ये बताना है आप लोग को। तो समास के कितने भेद हैं बताइए फटाफट से, 4, 5, 6 या 8। ठीक है, तो समास के जो है वो 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट से। लिखा है कि अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी व्याकरण पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदी व्याकरण पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है ये बताना है आप लोग को। ऑप्शन में दिया है कामता प्रसाद गुरु, कालिदास, जॉन सोजुआ क्लेटर, ठीक है, मिर्जा खां, ये आप लोग को बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कामता प्रसाद गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है कि संधि के कितने भेद हैं। ठीक है, संधि के कितने भेद हैं ये बताना है आप लोगों को। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कितना है संधि के भेद? संधि के जो है वो 3 भेद है। कितना भेद है? 3 भेद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हिंदी प्रयोग के लेखक कौन है। हिंदी प्रयोग के जो लेखक हैं वो कौन है ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो रामचंद्र वर्मा है, पृथ्वीराज रासू हैं, जॉन जोशुआ हैं या आर्यभट्ट है। ठीक है, तो आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र वर्मा। ठीक है, रामचंद्र वर्मा। आप लोग को जो है मन में बताने, आप लोग को भी यहाँ पे मन में सोचते जाना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारा का सारा यहाँ वीवीआई क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कमल का एक पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, कमल का एक, यहाँ पे आप लोग को पर्यायवाची शब्द बताना है ना। इसलिए आप लोग को बताया था कि पर्यायवाची शब्द आप लोग को देखना ही देखना होगा, सिर्फ यहाँ पे एक पर्यायवाची नहीं आएगा, बहुत सारा यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कमल पे दे दिया है ना। तो आप लोग का एग्जामिनर है जो कुछ यहाँ कुछ सूर्य पे दे देगा, चंद्रमा पे दे देगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो बताइए फटाफट से कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? जलज हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलज। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। संचार माध्यम लेखन पुस्तक के लेखक कौन है। संचार माध्यम लेखन पुस्तक के लेखक जो है इसका कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन में दिया है गौरी शंकर रेना, राम प्रसाद त्रिवेदी, कामता प्रसाद या हरि सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी शंकर रेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, रिपोर्ट बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं या सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिवेदन को अंग्रेजी में हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। संपादक द्वारा लिखित आलेख को क्या कहा जाता है। ठीक है, संपादक द्वारा लिखित आलेख को हम लोग क्या कहते हैं ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन में दिया है हमारा क्या क्या दिया है। संपादकीय दिया है, पत्रकार दिया है, उप संपादक दिया है या इनमें से सभी। ठीक है, तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपादकीय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संपादकीय। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है दो पात्रों के बीच वार्तालाप को क्या कहते हैं।
दो पात्रों के बीच वार्तालाप को हम लोग क्या कहते हैं? पल्लवन कहते हैं, लेखन कौशल कहते हैं, या टिप्पणी कहते हैं, या संवाद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवाद। जब दो पात्र यानी दो लोग जब आपस में बात करते हैं, है ना, बातचीत करते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? संवाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है दैनिक अखबार हिंदुस्तान के प्रधान संपादक कौन है? ठीक है, दैनिक अखबार जो है वो आप लोग पेपर पढ़ते हो दैनिक अखबार, ठीक है, तो वो जो है हिंदुस्तान के यहाँ पे प्रधान संपादक पूछा है, वो कौन है? ठीक है, तो बताइए शशि शेखर है, योगेंद्र नाथ है, हरिश्चंद्र है, या मनीलाल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शशि शेखर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शशि शेखर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है पल्लवन का अभिप्राय क्या है, यानी कि पल्लवन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया है विस्तार, संक्षेप, ठीक है, टिप्पणी, और अगला ऑप्शन हमारा क्या है? इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताइए। पल्लवन का जो अभिप्राय है वो विस्तार से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विस्तार से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फटाफट से हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है शपथ पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, शपथ पत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखिए लिखा है पहला ऑप्शन हमारा क्या है? ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, प्रमोशन लेटर, एफिडेविट, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफिडेविट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आंसर आप लोग को दिख गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दशानन कौन सा समास है? ठीक है, दशानन जो है वो कौन सा समास है ये आप लोग को बताना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग को समाज से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग को समाज भी पढ़ना है, संज्ञा भी पढ़ना है, ठीक है, और पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, और मुहावरा भी कुछ कुछ आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, तो दशानन में कौन सा समास है ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फटाफट से देखेंगे। लंबोदर का संधि विच्छेद करें। ठीक है, लंबोदर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन में दिया हमारा लंबा प्लस उदर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा है लंब जोड़ उदर, तीसरा है हमारा लंबो जोड़ उदर, और चौथा हमारा है लंब जोड़ दर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को जल्दी से जल्दी बताना है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंब जोड़ उदर। ठीक है, लंब जोड़ उदर, यानी कि राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फटाफट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है 2, 4, 6, 8। ठीक है, फटाफट से बताइए कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आँख का तारा मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, आँख का तारा यानी कि आँखों का तारा जो होता है उसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे दिया है बहुत प्यारा, धोखा देना, रात्रि, या मर जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा होना। ठीक है, आँखों का तारा नहीं, बहुत प्यारा होना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन हमारा है अनुवाद को अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? ठीक है, अनुवाद का अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं अनुवाद को? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है एक्सप्लेन, डिफरेंस, ट्रांसलेट, चेंज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुवाद को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं? तो अनुवाद को हम लोग जो है अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसलेट कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन भी आप लोग बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उस भाषा को क्या कहते हैं? ठीक है, जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा, हिंदी भाषा, या रूपांतरण भाषा। फटाफट से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य भाषा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लक्ष्य भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है स्वर संधि के कितने भेद हैं? ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक कौन है? दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक कौन है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, श्रीवास्तव दिया है, शशि शेखर दिया है, संजय गुप्ता दिया है, विकास बंसल दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीवास्तव। ठीक है, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट से। दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक कौन है? ठीक है, अब पूछा है दैनिक जागरण, ये आप लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है, सारा का सारा यहाँ पे आप लोग को समाचार पत्र का मेन जो होता है, लेखक जो होता है, उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप लोग को बताना है दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया संजय गुप्ता, शशि शेखर, संजय बंसल, या विकास बंसल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजय गुप्ता। ठीक है, संजय गुप्ता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक कौन है? अब पूछा है हिंदुस्तान समाचार पत्र के। ठीक है, तो ये बताइए, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है विकास बंसल, शशि शेखर। ठीक है, और अगला ऑप्शन हमारा क्या है वो देखते हैं, संजय बंसल और श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला, विकास बंसल। ठीक है, विकास बंसल हिंदुस्तान समाचार पत्र के लेखक संपादक हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन हमारा पवन का संधि विच्छेद करें। ठीक है, पवन का संधि विच्छेद, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग का एग्जामिनर ऑप्शन नहीं देता है तो आप लोग यहाँ पे खुद लिखिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे पवन का संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पे दिया पौ जोड़ अन, पौ जोड़ अन, पो जोड़ अन वन, ठीक है, और पा जोड़ अन। तो आप लोग को बताना है इनमें से कौन सही हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौ जोड़ अन। ठीक है, पहला इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन हमारा है सूरसागर किसकी कृति है। ठीक है, यानी सूरसागर जो है वो किसकी रचना है, ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन में दिया हमारा सूरदास, कबीरदास, जयसी, रामानुज। ठीक है, तो आप लोग को फटाफट से बताना है कि सूरसागर किसकी कृति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कबीर किस शाखा के कवि हैं। ठीक है, कबीर जो है वो किस शाखा के कवि हैं, ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन में दिया है कविता, कहानी, प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री। ठीक है, तो आप लोग को फटाफट से बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा ज्ञानाश्री। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानाश्री। ठीक है, तो आप लोग को देखिए इतना ही क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 25 MCQ। तो आप लोग का जो है कितना मार्क्स आया है ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जितना भी आप लोग का मार्क्स आया है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आप लोग इतना MCQ क्वेश्चन कर लीजिए और कुछ कुछ आप लोग व्याकरण से भी पढ़ लीजिएगा, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है अच्छे से एग्जाम दीजिए और कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।